अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अब शिकस्त से आगाज किया है T20 सीरीज का। और पाकिस्तानी टीम ने जब मजमूई तौर पर जो बैटिंग दिखाई है वो इंतहाई नाक़िस परफॉर्मेंस है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पहले खेलते हुए 94 रन का टारगेट दिया, जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के हाथ पांव फूल गए। ऐसा क्यों हुआ कि पूरी बैटिंग लाइनअप तू चल मैं आया की रीत पर काम करती रही। ना बाबर आजम चले, ना रिजवान चले, ना ही फरहान चले और ना ही दीगर प्लेयर्स चल सके। सब ने बहुत कम रन्स बनाए और आउट होते रहे। यहां पर सवाल यह उठ रहा है, क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज्यादा रन्स खाए या फिर दूसरी एंड पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कमजोर है? क्या ये बैटिंग लाइनअप और ये टीम T20 को सूट नहीं करती है? बाज़ल के ये कहते हैं कि यहां पर पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान को ड्रॉप करना महंगा साबित हुआ है। T20 में फखर जमान की जगह बनती थी। T20 का बेहतरीन प्लेयर है और T20 में अच्छे रन्स करना वो जानता है। जिस तरह की मैक्सवेल ने जबरदस्त इनिंग खेली, ऐसी इनिंग फखर जमान भी खेलने की सलाहियत रखता है, लेकिन फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी तरफ साइम अयूब जो स्पेशलिस्ट हैं T20 के, लेकिन उनको हम ओडीआई खिलाते हैं, उनको हम वनडे टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जाने जाते हैं, जो उनका बैटिंग का स्टाइल है वो T20 का है, लेकिन हमने उसको भी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को मैक्सवेल ने बुरी तरह से धोया है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो ओडीआई में जबरदस्त नजर आ रही थी, खौफनाक नजर आ रही थी, वहां पर मैक्सवेल छाए रहे और वन मैन शो का किरदार अदा किया और पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप का बुरकस निकाल कर रख दिया। यूं आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज है, लेकिन अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान कम बैक करने की सलाहियत रखता है, लेकिन सवाल सिलेक्शन पर भी है कि आपने फखर जमान को ड्रॉप क्यों किया? आपने साइम अयूब को इस स्क्वाड से रिलीज क्यों किया जब वो अच्छी फॉर्म में आ चुका था, वहां की कंडीशंस को समझ चुका था? इसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हसनैन, हमने ओडीआई में अच्छा आगाज किया, लेकिन आज ओडीआई में अच्छा आगाज नहीं बल्कि ओडीआई सीरीज हमने जीती, लेकिन T20 सीरीज का आगाज मायूस कुन सा लग रहा है, बल्कि आउट ऑफ बॉक्स नताइज सामने आए, बड़ा सरप्राइजिंग सब कुछ हो गया। लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बात यह है कि T20 क्रिकेट में ना ये वही मोरलेस टीम है जो कि हमने अमेरिका से हारती हुई देखी थी, T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर होती हुई देखी थी, लेकिन उसमें कोई ज्यादा चेंजेस हमें नजर नहीं आए। आज अगर आपने इंट्रो में बड़ी जबरदस्त बात की कि 94 रन पे आप जब ओपनर्स भेज रहे हैं तो ओपनर्स कौन भेज रहे हैं? एक तरफ फरहान आ रहे हैं, दूसरी तरफ रिजवान आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, फरहान आउट हो गए तो पीछे बाबर आजम आ रहे हैं। आप यहां से इंटेंट चेक करें कि हम किस इंटेंट के साथ आ रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान पावर प्लेयर नहीं है, ये टच प्लेयर हैं, ये आपको सिंगल डबल करके देंगे, चौके लगाएंगे। रिजवान ऑन एंड ऑफ अगर उनकी लेग साइड पे शॉट लगना स्टार्ट हो जाए वो आपको छक्के लगा के देते, लेकिन उस तरह के छक्के नहीं लगाते जिस तरह के मैक्सवेल लगाते हैं। और आज के इस मैच में जिस तरह ऑफ एयर बात हो रही थी, फर्क सिर्फ एक ही था, मैक्सवेल का। और मैक्सवेल को अगर पाकिस्तान से कोई काट सकता था तो फखर जमान था। फखर जमान जो कि इस वक्त एक अना की भीड़ चढ़ा हुआ है पीसीबी और उनके दरमियान जो मामला चल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि आप देखिए कि आपकी जो T20 की टीम है वो बाबर आजम पे डिपेंड कर रही है आज भी और रिजवान पे डिपेंड कर रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की टीम खेल रही है, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के अलावा कोई भी सुपरस्टार प्लेयर वहां पे नहीं खेल रहा। आप साउथ अफ्रीका की टीम में देखें, मार्करम और क्लासन के अलावा कोई भी पुराना प्लेयर या मिलर के अलावा वहां पे नहीं खेल रहा। बॉलिंग उनकी नहीं है, बैटिंग उनकी नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया में क्या हेजलवुड है, ऑस्ट्रेलिया में क्या स्टार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड हैं, डेविड वार्नर रिटायर हो चुके हैं। हमारे यहां मसला यह है कि हम वो जो शेल है ना बाबर और रिजवान का, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। मैं तो अनफॉर्चुनेट ये भी कहूंगा कि सलमान अली आगा इज अ वेरी गुड प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट, लेकिन वो T20 का क्रिकेटर नहीं है। आपने उसको भी टीम में एडजस्ट किया हुआ है। साइम अयूब जिसको T20 में होना चाहिए था वो इस वक्त कराची में बैठ के मैच देख रहा है। फखर जमान जिसको इस मैच में होना चाहिए था वो इस वक्त पेशावर में बैठ के मैच देख रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहां सबसे बड़ा फुकदान पता है क्या है? साहिबजादा फरहान इज ओडीआई प्लेयर, साहिबजादा फरहान T20 में क्या ढूंढ रहे हैं? That is a big question. इसी तरह साइम अयूब T20 का प्लेयर है, वो ओडीआई में क्या ढूंढ रहे हैं? हमें राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट, उसकी तरफ जाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने इंट्रो में भी यही सवाल उठाया और आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से लेकर चले। कैसे हो सकता है कि आप 93 रन्स करवा देते हैं? बारिश की वजह से मैच तो चलें डिले हुआ, सारा कुछ हुआ, 7 ओवर्स तक चला गया। ये क्या हुआ पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ? वो बॉलर्स जिन्होंने, हमने तो बॉलिंग पर ओडीआई सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में, हमारी
सारे वही बॉलर्स हैं मेरे ख्याल में अब्बास के अलावा। तो देखिए जो शॉर्ट फॉर्मेट की गेम होती है या 5 या 6 ओवर की या 10 ओवर से कम की होती है ना, उसमें मैं समझता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। एक तो हमने एकदम ऑस्ट्रेलिया को दावत दे दी और फिर हमने उसी माइंड फ्रेम के साथ दावत दी कि हमारे बॉलर्स आएंगे और 161 पे या 141 पे, जिस तरह हमने ओडीआई क्रिकेट में उनको आउट किया था, यहां पे हम 40-50 पे आउट कर लेंगे और बाबर रिजवान आके 7 ओवर में 40-50 बना लेंगे। लेकिन वहां पे मैक्सवेल ने आके उल्टे सीधे शॉट लगाए, वहां पे आपके बॉलर्स का एक टेस्ट हुआ और आपके बॉलर्स जितने भी थे, नसीम हूं, शाहीन हूं, हारिस रऊफ हूं, सबके सब पिटे। एक अब्बास आफरीदी हैं जिन्होंने आखिरी ओवर में फर्क डाला और उसी अब्बास आफरीदी ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया पाकिस्तान के लिए 20 रन का। सो मेरा ख्याल है कि रिजवान ने गलत यहां पे ऑप्टिक्स यूज की है कि आपने अगर टॉस जीत लिया तो आप पहले बैटिंग करते। आप अगर पहले बैटिंग करके ना लुकमान साहब, आपके अंदर इतनी एलियत तो है कि आप 60, 65 या 70 रन बना सकते हैं। अगर आप 70 रन बना सकते हैं तो आपको अपनी बॉलिंग का पता है कि आपकी बॉलिंग वहां पे डिफेंड कर लेगी, आपकी बॉलिंग को कहां पे स्लो वन करने हैं, कहां पे मैक्सवेल को आउट करना है। लेकिन उनके ज़हन में वो कॉन्फिडेंस था ना हसनैन कि आपने ओडीआई सीरीज जीती है उनसे और आपको पता है बॉलिंग के सर पर जीती, टॉस उसमें भी बड़ा अहम रोल अदा करता लेकिन रहा। सर जो कॉन्फिडेंस था वो निकल गया ना। अब इवन स्टीवन हो चुका है। एक तरफ आप ओडीआई जीत के आए थे, अब इस तरह से मात दी और उन्होंने 93 रन बनाया 3 विकेट या 4 विकेट के नुकसान पे, आपने 64 बनाया 9 विकेट के नुकसान पे। एक हारिस रऊफ थे जिनको बॉल नहीं मिली, नहीं तो वो भी आके आउट हो जाते, आप तो ऑल आउट की तरफ जा रहे थे। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए, लेकिन स्पेस अब इस हद तक भी क्रिएट करना होगा कि रिजवान और बाबर के अलावा भी आपने देखना है। अब देखिए पूरी दुनिया, सिंपल कर लेता हूं, रिजवान और बाबर आजम की खुद अपनी जगह बनती है टी20 में। सर वही मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की अब टी20 के जो करंट डायनेमिक्स है ना, उसमें जगह नहीं बनती। क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, क्रिकेट इतनी हो चुकी है कि एक ओवर में आपने 20-25 रन बनाने हैं और अब ये 20-25 रन नहीं बना सकते सर। अगर बहुत क्लासिक बाबर आजम आपके सामने नजर आए और बाबर आजम कल एक रैंकिंग आई है सर, उसमें टॉप पर हैं वो ओडीआई में। सर मैं वही कह रहा हूं, वो चौथे नंबर पे एक रैंकिंग आई है। टी20 में वो चौथे नंबर पे 6-7 टी20 और खेलेंगे तो और नीचे चले जाएंगे, जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में गए। बेहतरीन बैट्समैन है, क्या दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में है, टी20 फॉर्मेट में नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। ओडीआई फॉर्मेट बिलोंग्स टू बाबर आजम, लेकिन वहां पे भी एडम जंपा। कैसे आप बेहतरीन बैट्समैन के बारे में सुना साहब? सर मैं तो कहूंगा, हम तो वो बात कहते हैं कि जो चुपती है दिले यज़दा में कांटे की तरह, और वो चुपती रहेगी कि बाबर आजम इज अ टच प्लेयर। उनका पावर प्लेयर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें यहाँ पे पावर प्लेयर चाहिए जो कि पावर के साथ मसल करे। हसनैन साहब ये बताया जाता है कि बाबर आजम के बगैर तो कुछ है नहीं है। वो तो देखे ना, मसला खराब ही उसी चेयरमैन ने किया था, सूट नहीं करते। मसला खराब ही उसी चेयरमैन ने किया था। बेहतरीन एवरेज है उनकी 65 की एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। फिर मैं आपको बताता चलूं, और मसला उसी चेयरमैन ने खराब किया था जिसने कहा था कि बाबर के अलावा तो कोई दुनिया ही तस्वुर नहीं होती। आप तस्वुर करें ना, अब वही बाबर आजम था जो 2022 तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो टच में था, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, उसके चौके छक्के लग रहे थे, तब तो वो ठीक था। लेकिन अब जब रिफ्लेक्सेस लूज हो चुके हैं, फास्ट बॉलर्स भी उसके खिलाफ काम करके आते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ तो वो पता नहीं क्या बना होता है, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। तो अब उस बाबर आजम को या रिजवान को आपको थोड़ा सा साइड पे बैठाना होगा और उनको कहना होगा कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। कैप्टन को कह रहे हैं कि कैप्टन को बैठा दें। हाँ, कैप्टन को बैठाना होगा। क्या आपके पड़ोस में इंडिया वाले कैप्टन को नहीं बैठाते? 8 दिन हुआ है, नया कैप्टन आया, जुमा 8 दिन हुए सर। वो ओडीआई में रिजल्ट दे चुके हैं, टी20 में उनको रिजल्ट देने, अगर अगले 2 मैचेस में वो रिजल्ट देते तो फिर सोच सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता सर यही टीम आपको इसी टीम से अमेरिका में आ रहे थे। आप तो अमेरिका क्या टीम से जगह क्या, उनकी कप्तानी से भी जाएं, जगह नहीं बनती टीम में इस वक्त। आपकी टी20 क्रिकेट दुनिया से बहुत पीछे है और दुनिया जिस रफ्तार से टी20 क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान बहुत स्लो क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान को अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए अपसाइड डाउन काम करने पड़ेंगे, अपसाइड डाउन काम करने पड़ेंगे, उनको नए नए लड़के ढूंढने पड़ेंगे और उनके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। सर ढूंढे ना, जब तक आप बताएंगे नहीं है तो मसला ये है कि ढूंढे थे लड़के हाँ। लेकिन वो बाबर आजम और रिजवान ने ढूंढे थे लड़के। उन्होंने खुशदिल शाह जैसे ढूंढे थे, उन्होंने आसिफ अली जैसे ढूंढे थे, उन्होंने फहीम अशरफ जैसे। पिछले जो है 4-5 साल में ये सारा टैलेंट ढूंढते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो भी टैलेंट इन्होंने ढूंढा है, हैदर अली और हारिस की मिसाल ले लें, 20 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बड़ी अच्छी बात स्पेस नहीं दे, बड़ी अच्छी बात है कि कप्तानी में आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वकार यूनुस की कप्तानी में एक ही अच्छी उनकी सीरीज थी, वो ऑस्ट्रेलिया की थी। किसी किसी के नसीब में होता है, लेकिन सर जो हकीकत है उसको बोलना चाहिए कि टी20 क्रिकेट में इन जो अब एजेड प्लेयर्स हैं इनकी जगह नहीं बनती। रिजवान की जगह बनती ना बाबर आजम की, बिल्कुल नहीं। सलमान अली आगा की नहीं बनती सर, सलमान अली आगा, फरहान की नहीं बनती। आप कह रहे हैं कैप्टन, वॉइस कैप्टन, सर फरहान की नहीं बनती, सलमान अली आगा की नहीं बनती, रिजवान की नहीं बनती, इसमें इरफान नियाजी की जगह बनती है, उसके अलावा हसीबुल्लाह की बनती है। तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। साहबजादा फरहान इज अ वेरी गुड प्लेयर एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। ओडीआई में मुझे अगर कोई लग रहा था ना कोई फर्क डालेगा, जैसे मैक्सवेल ने फर्क डाला, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वाहिद था साहबजादा फरहान। सर मेरा ख्याल है कि आप जो है वो साहबजादा फरहान से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साहबजादा फरहान उस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह मैक्सवेल खेले। मैक्सवेल क्या है, नहीं उस तरह खेल नहीं सकता, लेकिन जो आपके पास ये लाइन है ना, जो बैटिंग लाइनअप थी,
इसमें से नहीं, मुझे ये जो लगता है कि बेहतर लगता था ना, असीब बहुत अच्छा 93 खेल सकता था, असीब बहुत अच्छा खेल सकता था, इरफान नियाजी लेकिन बहुत हसीब, अच्छा खेल आपको सकता पता है था। अभी उनका लेकिन पहले मसला ये है मैचेस कि वो हैं, नए अभी हैं बच्चे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। और जब आप पूरी की पूरी टीम बच्चों को देंगे ना, आप दूसरा कंपैरिजन देखिए ना, हारिस, शाहीन, नसीम बॉलिंग करवा रहे हैं, वहां से कौन करवा रहा है? स्पेंसर, नए नए लड़के उनके बॉलिंग करवा रहे हैं, और वो आके आपको 64 नहीं बनाने दे रहे, और आपने उन्हीं से 94 खा लिए, और उनके बच्चे भी आपको आके मार रहे हैं, उनके मैक्सवेल साहब भी आपको आके मार रहे हैं। और वही सीन मुझे नजर आ रहा था जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल का एक शॉट भी मिडल नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनके लिए कहें कि वो जो भी शॉट कर रहे थे वो ऐसी जगह पे जा रहे थे जहां पे फील्डर मौजूद नहीं थे। फखर जमान नहीं है, साइम अयूब नहीं है, तो फिर साहबजादा फरहान की ही तो जगह बनती, तो और किसको लाना था? सर, आपने साइम अयूब को क्यों बाहर किया? हाँ, ये तो गलत फैसला था। बिग क्वेश्चन। ठीक है, आपने हारिस के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था, हारिस को थोड़ा सा आप कहते हैं यार कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ आप विकेट के ऊपर रुके, लेकिन आप इन्वेस्ट करके उसके बाद एकदम से फेंक देते हैं। इन जितने भी लड़कों को मैंने नाम लिए, मुझे हारिस एक ऐसे प्लेयर लगते हैं कि जिनके ऊपर अभी भी इन्वेस्ट किया जाए, उनमें दमखम मौजूद है, वो कर सकते हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में T20 में किया था। सवाल उठाते हैं आप सब दोस्त के, कहते हैं कि भाई देखें वो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सर देखिए, सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे जब कहीं से धुआं उठता है तो फिर आग की रीजंस का पता चलाया जाता है कि आग क्यों लगी है, धुआं क्यों उठ रहा है, सवाल उठेंगे। लेकिन लुकमान साहब कहने का मकसद ये है कि आपको ना T20 क्रिकेट में आई एम वेरी सीरियस कि आपको T20 क्रिकेट में बैट्समैनों का सारा कसूर तो नहीं ना। आपने जब 93 रन के सर बॉलर्स का ठेका तो नहीं है ना, बॉलर्स का ठेका नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, चलिए मैं मान लेता हूं कि सारा बॉलर्स पे डाल देता। 60-70 आप 16 बॉलों पे मैक्सवेल के वो उल्टे सीधे 43 रन साइड पे निकाल दें, आपके बॉलर्स ने तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और आपके बैट्समैन ने क्या किया? आपके बैट्समैन 20 पे 5 आउट थे सर। आई एम टॉकिंग अबाउट डेड बैटिंग, जो कि 20 पे 5 आउट थे। इसकी रीजन ये हो गई ना, एक तो ये हो गया कि जब आपको पता है आपने 20 की एवरेज से खेलना है, तकरीबन नहीं 13 की एवरेज से खेलना है, 13-14 की एवरेज से खेलना है, तो आपने हर बॉल पे कोशिश करनी है कि बाउंड्री के लिए जाए। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ ना, जैसे आपने कहा ना मैक्सवेल ने परफॉर्म किया, उसकी भी रीजन यही है कि बाकी क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कि उनको पता था 7 ओवर्स हैं, हमने हर बॉल पे हिट करनी ही करनी है। लेकिन वहां पर मैक्सवेल क्लिक कर गए हैं। हुआ सिर्फ ये है कि कोई 20 रन ज्यादा पड़ गए, जिसकी वजह से अदरवाइज पाकिस्तान हारता भी तो 19-20 से हारना था, ऐसे हारना नहीं था। लेकिन फर्क ये पड़ा है हसनैन। सर ठीक है सर, सही है, आप ठीक जा रहे हैं, लेकिन मैं मसला ये है कि अब देखें मैं एक बात आपसे भी करना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट जीते हम, आकिब जावेद की कामयाबी, ओडीआई क्रिकेट जीते हम, आकिब जावेद की कामयाबी, T20 क्रिकेट हार गए ना, तो नाकामी किसकी है? नहीं, बिल्कुल आकिब जावेद की नहीं है सर, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना। अब T20 क्रिकेट हम हार रहे हैं किसकी वजह से? बाबर रिजवान और इस टीम की वजह से हार रहे हैं ना। मसला ये है कि जब टीम हारती है तो वो प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम जाता है, लेकिन जब जीतती है तो उसका क्रेडिट कभी चेयरमैन ले लेते हैं, कभी आकिब जावेद ले लेते हैं, कभी शान बॉल हो जाती है, कभी आकिब बॉल हो जाती है। लेकिन देखिए, ऑन ए सीरियस नोट, हमें T20 क्रिकेट में अपसाइड चेंज की जरूरत है। आप सुफियान मुकीम को देख लीजिए ना, आपने इस मैच में उसको क्यों नहीं खिलाया? लेकिन उन्होंने तो ड्रॉप कर दिया था ना बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में आके। मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप किया, फिर किसी और ने तो नहीं किया ना सर। रिजल्ट देखे आपने? किसी और ने तो आपने रिजल्ट देखे? कौन से रिजल्ट अगले पिंडी टेस्ट का रिजल्ट देखा, मुल्तान के दूसरे टेस्ट का रिजल्ट देखा, आपको तो बड़े डिसीजन करने होंगे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको देना होगा। को जब ड्रॉप किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ऑस्ट्रेलिया सीरीज मुश्किल होती है, एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, उसकी एवरेज ओडीआई में अच्छी है, ये है वो है, तो उसका होना जरूरी है। सर मेरा ख्याल है जो लोग कह रहे थे उनको ढूंढ के लाना चाहिए और यहाँ पे उनसे सवाल करना चाहिए। लेकिन एक बात लुकमान साहब, अब मसला यह है कि बाबर और रिजवान को आप अगर बैठा भी देते हैं, आपने करना क्या है? लेट्स सपोज मैंने आपको T20 क्रिकेट में लेके आना है ना लुकमान साहब, तो मैंने कहना है लुकमान स्याह है, सफेद है, तू ही है। लेकिन मैंने आपके ऊपर काम भी करना है, मैंने आपकी टेक्निक के ऊपर काम करना है, आपके फ्लॉस के ऊपर काम करना है, वीडियो एनालिस्ट आपको देना है, लेकिन आपके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारे यहाँ होता ही है 4 मैचेस देते हैं, 4 मैचेस में आप चले तो ठीक है, वाह, ना चले तो फिर उसके बाद वापस जहां से आए थे वहां पे चले जाएं। इस तरह टीम नहीं बनती। आप इंडिया में देखिए तकरीबन सर 60 प्लेयर्स उनके सर्किट में, तिलक वर्मा वो रन बना रहे हैं, दिया, चाहे उनकी टीम हारी भी है, अभी देखिए ना हारती भी रही है। और दूसरा सर एक और चीज, एक और बड़ा पॉइंट है, आपने अपनी PSL में बॉलर्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। ऐसे रेलू कट्टे बॉलर्स आ जाते हैं जिनको साइम अयूब साहब 50 गेंदों पे 200 रन बनाते हैं, तो ये रेलू कट्टे बॉलर जब तक होते रहेंगे ना, करना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे, और खास तौर पर थोड़ी सी बात हम चैंपियंस ट्रॉफी पर भी करेंगे कि कहां होनी है, पाकिस्तान में होगी, कहीं और होगी। एक ब्रेक के बाद